हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली। बेटा देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपनी। और अब तक हम लोग 1 से लेके 5 चैप्टर तक एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हालांकि मैंने कल करा दिए थे, लेकिन मैं दोबारा से आपके साथ इन छठे चैप्टर के क्वेश्चंस को दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। और करीब करीब इसके अंदर हम 60 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर, ताकि मैक्सिमम चैप्टर की क्या हो सके, रिवीजन हो सके, है ना। तो बड़े ध्यान से सुनना समझना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर अपना नोट करते हुए चलना है। अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब लास्ट में क्लास खत्म करेंगे तो 5 मिनट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस क्लास में हम लोग क्या है, उन आंसरों को डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको चेक भी करना है आपके कितने करेक्ट आंसर हैं। और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे ही दी, हम कल एक गूगल फॉर्म के थ्रू अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का एग्जाम लेंगे। ठीक है, ये बात मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा सर के थ्रू। और ये गूगल फॉर्म के थ्रू एग्जाम होगा, तो इसका मतलब है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा हमारा। ऑनलाइन एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। जो सिलेबस आपका यूनिट टेस्ट का था, ठीक है, यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस था उस टेस्ट में से ये एग्जाम आपका बनाया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज ए। प्रीपेड रेंट अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है? तो प्रीपेड रेंट मैंने आपको बताया था, एक प्रकार का ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसको हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसलिए डाला है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पर्सनल अकाउंट इसलिए बोला है क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रीपेड रेंट हमने किसी ना किसी पार्टिकुलर पार्टी को देना है, या हमने एडवांस में दे रखा है ना पार्टी को, तो वो अभी हमारे लिए क्या बन जाएगी, हमारी एसेट बन जाएगी। और एसेट बन जाएगी तो क्योंकि इसकी सर्विस अभी हमने ली नहीं है, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक प्रकार से क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो इसको भी हम ऑप्शन बी पर करेक्ट करके चलेंगे, इट इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ये वो अकाउंट होते हैं या तो जो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ये वो होते हैं जिनको हमने आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया, डीम्ड टू बी पर्सन। डीम्ड टू बी पर्सन, जिनको हमने क्या कह दिया है कि ये पर्सन है। या फिर वो जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन को, उनको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो नेचुरल, डीम्ड मतलब आर्टिफिशियल, जिसको हमने मान लिया है कि पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पार्टिकुलर ग्रुप को या इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन में लेकर आता है। तो यहाँ पर देखिए, एसबीआई अकाउंट जो है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट होगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और बैड डेट्स अकाउंट, ये हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं। इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में डालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, थर्ड वन है, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनके मीनिंग को समझेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है वो अकाउंट्स जो या तो प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं बेटा, या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं या एक्सपेंसेस से। इनमें गेन, लॉसेस भी हम शामिल कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और गेन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। लॉसेस एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट है। और बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी अभी पढ़कर आए थे, एसबीआई अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है बेटा। अब पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 प्रकार के अकाउंट बताए आपको, एक तो वो जो कि आर्टिफिशियल हो, एक वो जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, एक वो जो कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, एसबीआई अकाउंट कि या तो आप ये किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, बताइए, इसे हम क्या कहेंगे, फिफ्थ का, यस, ये किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है, क्रिएटेड बाय क्या होता है, लॉ होता है। तो क्रिएटेड बाय लॉ है, तो हम इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के तौर पर समझेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ये किसी संस्था के अकाउंट को बताता है, एसबीआई अकाउंट मतलब किसी संस्था के अकाउंट को बताता है। अच्छा, ये एक काम करिए, जो है ना आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में भी आ सकता है, अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करे तो, ठीक है। किसी व्यक्ति के अकाउंट को बताएगा तो ये उस व्यक्ति के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल एसबीआई अकाउंट पूछा है तो आप इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। एसबीआई एक प्रकार का बैंक है। ठीक है, एसबीआई क्या है, एक प्रकार का बैंक है ना। तो इसको थोड़ा और करेक्ट करने के लिए यहाँ एसबीआई अकाउंट की जगह आप बैंक लिख देंगे, तो ये एसबीआई बैंक क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और आर्टिफिशियल एसबीआई अकाउंट लिख दिया तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी आप करेक्ट करके चलेंगे और एसबीआई बैंक करके चलेंगे इसको। ठीक है ना, एसबीआई बैंक है आपका, क्योंकि अभी अभी हम बात करके आए थे, देखो पर्सनल अकाउंट में एसबीआई अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये एसबीआई अकाउंट लिख दिया तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, अदरवाइज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अगर ये बैंक हो जाएगा। तो किसी भी बैंक का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा क्वेश्चन को। एसबीआई अकाउंट अगर आए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और एसबीआई बैंक आए तो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश अकाउंट इज ए, कैश अकाउंट क्या है बेटा, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, एसेट्स इसमें शामिल की जाती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेवंथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पार्टिकुलरली किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली उसमें हमारे पास चार अकाउंट शामिल होते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड अकाउंट, और आपका एक्रूड इनकम, और आपका अनएक्रूड इनकम। इन चारों को हम इसमें बेसिकली शामिल करते हैं। तो सेवंथ का सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेवंथ का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब एसबीआई अकाउंट को देखो नॉर्मली हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हालांकि अभी भी मैंने आपको बताया था एसबीआई अकाउंट बेसिकली किसका अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है ये। तो बैंक को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालेंगे। जब भी आपको एसबीआई अकाउंट दिखाई दे तो आप इसे बैंक मानेंगे, बैंक को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। यही थोड़ा कंफ्यूजन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में था हमारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में थोड़ा सा एक बार नीचे ले आता हूँ, देखिए मैंने इसीलिए इसको अकाउंट काट कर क्या किया यहाँ पर बैंक किया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। और क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट कोई भी हो सकता है, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल केवल तभी मानेंगे जब ये बताया गया हो कि एसबीआई अकाउंट ऑफ ए पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताए, तब हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। अदरवाइज ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलें आगे। चलिए एट पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है बेटा, नॉमिनल अकाउंट मैंने अभी बताया था, जो खर्चे होते हैं रेंट जैसे खर्चा है हमारा, ये क्या है कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। गुडविल अकाउंट इज एन, गुडविल अकाउंट क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, इंटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट है। तो बेटा गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में हमारा फॉल करेगा, लाई करेगा। क्लियर है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, इनमें से रियल अकाउंट बताइए। रियल अकाउंट में क्या आती है बेटा, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। तो बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट एक जो है ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट जो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, टेंथ का ए विल बी द करेक्ट आंसर। टेंथ का ए हमारा क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, क्या है ये कि हमारा रियल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या है बेटा। जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोल दिया तो मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पर्सनल अकाउंट है। क्या है ये, हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना। चलिए 11 पर आइए। 11 का क्वेश्चन देखिए, 11 हमने कर लिया, 12 पर आइए। इंटरेस्ट अकाउंट इज ए, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है बेटा, इंटरेस्ट हमें इनकम के तौर पर हो सकती है, एक्सपेंस के तौर पर हो सकती है, तो ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलें आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए एडवांस इंटरेस्ट अगर हमें एडवांस में मिल रही है तो मतलब ये हो गई हमारी अनएक्रूड इनकम। क्या हो गई ये, अनएक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो कि हमने कमा ली लेकिन हमें मिली नहीं, अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। तो ये किस में आ जाएगी, हमारी नो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाएगी। किसका पार्ट बन जाएगी, पर्सनल अकाउंट का। 13 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए कमीशन अकाउंट इज ए, कमीशन अकाउंट क्या है बेटा, कमीशन अकाउंट भी हमारा एक प्रकार का क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि खर्चा है ये हमारा, तो ये ऑप्शन बी में हमारा क्या चला जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। कमीशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। लीडरशिप
सॉरी लीडरशिप बोल रहा हूँ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी है तो ये मेरी एसेट है, क्या है मेरी एसेट है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कैसा अकाउंट है बेटा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ रियल अकाउंट। कैसा अकाउंट है ये, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट जो कि किसी पर्टिकुलर एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं बेटा, ड्राइंग इज बेसिकली रिलेटेड टू पर्सन, कोई व्यक्ति जो है ड्राइंग करता है, और ये ओनर होता है, कौन होता है, ओनर होता है। तो ओनर का ये कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल नेगेटिव बैलेंस, कैपिटल माइनस का बैलेंस, क्योंकि कैपिटल में से इसको लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट होगा ये, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। चलिए 17 पर आइए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये एक खर्चा है, एक्सपेंस, मतलब एक प्रकार का हमें डिस्काउंट दिया तो लॉस हो सकता है, खर्चा हो सकता है हमारा। तो लॉस है तो कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। कब करते हैं, जब किसी से पेमेंट हमें मिल रही होती है तो उसको तो मुझे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। तो इसलिए इसको हमने किस में डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट में, लॉस कैटेगरी में कंसिडर करते हुए। बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बेटा एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, किसी ना किसी पार्टिकुलर पर्सन को ये रिप्रेजेंट करता है। सो 18th हमारा एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। किस अकाउंट में कैटेगरी में लाई करेगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। ये लोन किसी ना किसी व्यक्ति ने तो लिया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट किसी ना किसी व्यक्ति ने तो किया होगा, तो इसलिए इसको हमने पर्सनल कैटेगरी में डाल देना है। प्लांट एंड मशीनरी इज अ, प्लांट और मशीनरी एसेट होती है तो रियल अकाउंट में आ जाएंगे आपके। गुडविल इज अ, गुडविल एक एसेट होती है तो ये भी रियल अकाउंट में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम परचेजर है, राजा राम क्या है, परचेजर है, इज ए। अगर राजा राम के बारे में बात हो रही है तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में इसको हम शामिल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। कैश इज ए, कैश कैसा अकाउंट होगा, पर्सनल, नॉमिनल या रियल। कैश एसेट होती है बेटा, एसेट होती है तो ये रियल अकाउंट में लाई करता है। एक्साइज ड्यूटी खर्चा हो गया बेटा, एक्साइज ड्यूटी क्या हो गया हमारा, खर्चा। खर्चे किस अकाउंट में आएंगे, खर्चे विल बी लाइज इन द नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23 का बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में ये लाई करेगा। बताइए मोटर व्हीकल्स कौन सा अकाउंट होता है, ये एक हमारी एसेट होती है, एसेट होती है तो एसेट किस में लाई करती है, रियल अकाउंट में लाई करती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। क्रेडिटर्स आर, क्रेडिटर्स आर, क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स देखिए किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट अगेन इट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैरिज इनवर्ड क्या है, कैरिज इनवर्ड बेसिकली एक हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज। ठीक है, तो परचेज पर किया गया खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा, खर्चे हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। डेटर्स अकाउंट कौन से होते हैं बेटा, डेटर भी कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है डेटर हमारा, कोई संस्था हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, तो ये भी हमारे कौन से अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। 28 का बी जो है ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलिए। सेल्स अकाउंट इज आ, बताइए सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, सेल्स अकाउंट आपका एक पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बताइए। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिवेन्यू को जनरेट करता है, सेल्स किसको जनरेट करता है, रिवेन्यू को। रिवेन्यू किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, रिवेन्यू किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए। कैश रिसीव्ड इज ए, कैश रिसीव्ड क्या मानी जाएगी बेटा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ये मेरे पास एक प्रकार से मेरी एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इट इज अ रियल अकाउंट। किसके बदले में आ रहा है ये नहीं बताया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैश रिसीव्ड एक रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। कैश मुझे मिल रहा है ना, कैश आ रहा है तो एसेट मेरी बढ़ रही है, तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होता है बेटा, रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस और इनकम्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग कमीशन, बताइए आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या है। देखिए आउटस्टैंडिंग किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी ना किसी पर्सन को तो देना है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या अकाउंट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, चलें आगे। रिपेयर क्या होती है बताओ जरा, मैसेज करके बताओ, रिपेयर क्या होती है। रिपेयर का मतलब होता है एक्सपेंस, हमने किसी ना किसी चीज पर पैसा खर्च किया है, एक्सपेंस हमारा, और एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं,
मुझे बताएं, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? बहुत बढ़िया, आप साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो लास्ट में जाकर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। किसी क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा डाउट लगे तो प्लीज आप एक बार जरूर मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमने गलत कर लिया या सही कर लिया। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट अगेन एक जो है हमारा एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, एक्सपेंस करता है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज ए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पैसा लगाया गया है। तो कैपिटल हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो कोई ना कोई पर्सन ही तो लगाएगा, ओनर लगाता है ना। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ओनर बोलते हैं। अब वो कैपिटल बिजनेस में अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब उसका पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। गुड्स परचेज्ड इज ए, गुड्स परचेज कैसा अकाउंट है बेटा? गुड्स परचेज, अब खरीद रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, गुड्स खरीद रहा हूं तो क्या हो रहा है? मेरा एक्सपेंस हो रहा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। बिल्डिंग अगेन आ गया हमारा, कौन सा अकाउंट होता है बेटा? रियल अकाउंट होता है। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। चलिए, परचेज रिटर्न, अब बताइए परचेज रिटर्न कौन करेगा? परचेज रिटर्न कौन करेगा? परचेज रिटर्न कोई पर्सन करेगा। लेकिन हम परचेज रिटर्न में लेंगे क्या? गुड्स तो वापस आ रही है, गुड्स वापस आ रही है तो इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और खर्चे से रिलेटेड है तो खर्चा किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, कहीं आप परचेज रिटर्न में किसी पर्सन के नाम को ले लो और वो पर्सनल अकाउंट लिख दो, गलत हो जाएगा। गुड्स वापस आ रही है, गुड्स हमारा कहने खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा एक प्रकार से। चलिए, बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ, बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है? बताइए, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है? बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम होती है, क्या होती है? ये हमारी इनकम, और इनकम किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट्स में आती है। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर 39 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, डेप्रिसिएशन बताइए कौन सा अकाउंट है? डेप्रिसिएशन अगेन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, खर्चा तो है लेकिन नॉन कैश है, कैश नहीं जाता है, तो ये हमारा एक खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है तो हम क्या कह सकते हैं? अनएक्रूड इनकम हो गई हमें। अनएक्रूड इनकम किसको प्रेजेंट करेगी? किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, प्रीपेड कमीशन, अगेन एडवांस में कमीशन पेड किया है, एडवांस पेमेंट है। ठीक है, एडवांस पेमेंट है तो मतलब कोई ना कोई पर्सन को हमने की होगी रिप्रेजेंटेशन टू एनी पर्सन। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में लाई करेगा। चलिए, स्टॉक बताइए, स्टॉक कैसा अकाउंट? अब स्टॉक तो बेटा देखो एसेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट को। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। स्टॉक किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगेन इट इज अ पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए मतलब हमारे लॉस हो गए, हमें क्या हो गए? लॉस हो गए। लॉस हो गए तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नताशा, हर्ष, बेटा एकांत, बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। 46, करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ए, किसी पार्टनर का अगर करंट अकाउंट है तो बेटा पर्सनल अकाउंट माना जाएगा क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो पर्सनल अकाउंट में कैटेगरी आएगी। अब बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग अगर बेच दी तो पैसा आएगा, है ना। बिल्डिंग अगर बेच दी तो बिल्डिंग जाएगी, पैसा आएगा। तो मतलब अगेन ये क्या हो जाएगा? हमारा रियल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, सॉरी बिल्डिंग सोल्ड है ना, 47 का क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, रियल अकाउंट। क्योंकि बिल्डिंग हम बेच रहे हैं, बिल्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? बेच रहे हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? हमारा कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरी एसेट क्रिएट हो रही है, मेरी क्या क्रिएट हो रही है? एसेट क्रिएट हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे लिए क्या है? एक प्रकार का ये, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये रियल अकाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रियल अकाउंट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, बिल्डिंग बेच रहा हूँ, बिल्डिंग बेचने से क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा मतलब बिल्डिंग गई, कैश आया, तो कहीं ना कहीं एसेट्स पे प्रभाव पड़ रहा, तो ये कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। तो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि मेरी एसेट क्रिएट हो रही है। वेजेज इजा, वेजेज नॉर्मली खर्चा होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर होगा? प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हो गई, एडवांस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगेन क्या हो गया हमारा? पर्सनल अकाउंट। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेडली अलग अलग नाम से पूछे जा रहे हैं तो आपको उनके आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, प्रीपेड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा।
चलिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? अगेन इट इज अ पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको चार बताए थे, प्रीपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रट लीजिए इनको बेसिक से, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनएक्रूड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों क्या हमारे पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, बताइए परचेज अकाउंट कैसा है? अब ये परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, तो ये किसी संस्था का नाम है, संस्था का नाम है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन अच्छे से पता हो तो आप इनके आंसर दे पाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारे लिए, इनकम है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। मशीन परचेज कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? एसेट परचेज कर रहे हैं, और एसेट परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, मशीन को खरीदना मतलब, मशीन को खरीदना मतलब हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। और देखिए मशीन परचेज करना रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये एक प्रकार की एसेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, गुड्स सोल्ड इज ए, गुड्स सोल्ड इज ए, गुड्स को बेचना, बताइए कौन सा अकाउंट होगा? इसे रिवेन्यू जनरेशन होगा, गुड्स को बेचेंगे तो रिवेन्यू जनरेट होगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, किस कैटेगरी में लाई करेगा? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। लैंड इज ए, बताइए लैंड कौन सा अकाउंट है? लैंड जो है बेसिकली हमारी एसेट होती है, असेट होती है, तो ये हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करता है, तो ये रियल अकाउंट माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बताइए क्या क्लियर है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये मतलब हमारी क्या हो रही है? इनकम कम हो रही है, गुड्स वापस आई है ना, तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करेगा। कौन सी कैटेगरी में? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। लोन क्या होता है? लोन इज अ लाइबिलिटी, लोन क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो किसी पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होगी, पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होगी, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करके हुए चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। फ्रेट इज आ, फ्रेट क्या है? भाड़ा, किराया, रेंट एक प्रकार का, तो ये क्या है? किराया होता है, भाड़ा होता है, तो किराया होता है, तो किराया एक नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाई करता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो है ना कि डेफिनेशन बेस्ड है, इनको भी ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, ताकि आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनके आंसर डिस्कस किए वो क्लियर हो पाए, है ना। स्टेट द टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं? ये अकाउंटिंग की जगह क्या कर लीजिए, इसको अकाउंट कर लीजिए, है ना, अकाउंट कर लीजिए, ये काट दीजिए यहाँ पर। ये द टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट के टाइप बताइए कौन कौन से होते हैं? तो अकाउंट के टाइप होते हैं बेसिकली तीन: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, इम्पर्सनल अकाउंट भी इन्हें बोल दिया जाता है। तो इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं एक्चुअल में, एक तो रियल और एक नॉमिनल। तो व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होते हैं बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये हमारा किसका रूल होता है? हमारा दैट इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बताइए क्लियर है आपको ये बात? चलिए, व्हाट आर द रियल अकाउंट? रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच रिलेटेड टू टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, जो किसी एसेट्स के टेंजिबल होने या इंटेंजिबल होने से रिलेट होता है। एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को छोड़ देंगे हम। डेटर्स को क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि डेटर हमारे किसी पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीन, स्टॉक, कैश, एटसेट्रा। ये सब क्या है? हमारे रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं, टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं बेटा? अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर, क्रेडिटर, एटसेट्रा। जो इनसे रिलेटेड होंगे वो सब हमारे क्या माने जाएंगे? पर्सनल अकाउंट माने जाएंगे। एंड आर पर्सनल अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल राम एंड कंपनी, ए क्रेडिट कस्टमर, और द अकाउंट ऑफ द जावेरी एंड कंपनी एंड ए सप्लायर ऑफ द गुड्स। ये सब हमारे कौन से अकाउंट होंगे? पर्सनल अकाउंट्स माने जाएंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, एटसेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। उनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। दे आर दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव अकाउंट, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल किसके हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल होते हैं। बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए,
व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, वेरी गुड, आपको पता है दो साइड ऑफ अकाउंट कौन सी होती है बेटा, डेबिट अकाउंट है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो व्हाट डू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा, डेबिट का मतलब होता है व्हेन अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, एंड व्हेन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड क्रेडिट, राइट हैंड साइड को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या कहलाएगी, क्रेडिट कहलाएगी। क्लियर है, डेबिट एंड क्रेडिट नथिंग एल्स बट ये दो साइड होती हैं किसी भी पार्टिकुलर अकाउंट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर आइए। व्हाई आर द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स आर सेम फॉर बोथ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल और लाइबिलिटीज के लिए रिकॉर्डिंग के रूल सेम क्यों होते हैं बेटा, बेटा क्यों होते हैं बताइए, बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स आर सेम फॉर बोथ एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज as they are written on the same side of balance sheet and liability side, so moreover capital is considered as an internal liability due to a business entity concept। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं, इसलिए इनके रूल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना। चलिए व्हाट आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बताइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल दीजिए। देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो किसी ना किसी तरह कानून के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। दिस अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग्स लाइक अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ ए क्लब और अकाउंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब क्या हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जो हम एक पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर्सन की तरह गुड्स खरीद सकते हैं, गुड्स बेच सकते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, गिव एन एग्जांपल। These are accounts which represent a certain person or a group of person. For example, if rent is due to landlord or it is an outstanding rent account will be open in this book। तो यानी वो अकाउंट जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर। तो चलिए आज की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 7 जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इसमें इन तीन चैप्टर्स के हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन तीन चैप्टर्स के जर्नल एंट्रीज, लेजर और आर्टिफिशियल से जो ट्रायल बैलेंस है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ एक बार छोटी सी बात फिर से साझा कर दूं, मुझे बताइए क्या आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। अगर सारी बातें क्लियर हैं, तनुज, नताशा, हर्ष, एकांत, अंकिता, हर्ष राव, बताइए सबको अगर सारी बातें क्लियर हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा कल हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, गूगल फॉर्म पे टेस्ट रहेगा। तो आपको तैयार रहना है, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे और आप वो टेस्ट इजीली दे पाएंगे। उसका लिंक आपको यहीं पर जो चैट बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, उस लिंक को आप ओपन करेंगे और उस टेस्ट को दे पाएंगे। जो बच्चे यहाँ ऑनलाइन होंगे केवल वही वो टेस्ट देंगे, बाकी टेस्ट नहीं देंगे। अगर ग्रुप में मुझे कहा शेयर करने के लिए तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक और सभी बच्चे टेस्ट दे पाएंगे। अटेम्पटेशन केवल एक ही बार होगी, बार बार अटेम्पटेशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको समझ में आया हो तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, क्योंकि अब आप लोग सोएंगे ना, इसलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं भूल गया, किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए एक बार बताइए मुझे, किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, 60 क्वेश्चनों में से किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए बताइए। क्या एकांत, एकांत ही आंसर दे रहा था, ओके। एकांत के अलावा और भी बच्चे आंसर दे रहे थे, बहुत बढ़िया। बताइए किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जिनके जो 60 में से 58 क्वेश्चन ठीक हुए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।